हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सचिन कुमार और आप सभी लोगों को इस आरंभ बैच में मोस्ट वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11 के लिए लेकर के आया हूं आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में बच्चों आप सभी लोगों को जो क्लास 11 का पूरा शुरू चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोगों को जो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। इससे पूरे वीडियो में आपको पूरा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाए हुए। बच्चों आप सभी लोगों को इस वीडियो में एकदम पूरा कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। आप सभी लोगों को क्लास 11 का पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस आराम बैच में मैं क्या करूंगा, पूरा वीडियो पूरा लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोगों को हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। हम पूरे लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। एकदम कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए, क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स किसको कहते हैं। व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स होता है क्या, ठीक है। देखो भाई, एकदम लेक्चर को एकदम प्यार से, एकदम बढ़िया से, एकदम ध्यान से, एकदम पूरा क्या करना है, सुनते रहना है, ठीक है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरा सा भी आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्लास 11 का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जाएं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप सर्च मारें सचिन फिजिक्स एकेडमी हजारीबाग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। वहां पे आपको सारा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स कि फिजिक्स होता है क्या। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स होता है क्या, फिजिक्स कहते हैं किसको है। तो बच्चों देखिए, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किसको कहते हैं। सबसे पहले हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। आप जो हमें देख पा रहे हैं, आप जो हमारे आवाज को जो सुन पा रहे हैं, रात दिन होना, तारों का टिमटिमाना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करना, ये सभी क्या है? फिजिक्स है। ये सभी क्या है बच्चों? फिजिक्स है। डिफिनेशन क्या होगा इसका? अब किताबी के लैंग्वेज तो बता देते हैं। फिजिक्स क्या होगा, किसको कहेंगे फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ इट इज द branch of it is the branch of physics it is the branch of physics which deals with the which deals with the study with the study which deals with the study of nature and its laws and its laws and its laws laws कहने का मतलब है बच्चों कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि यह साइंस का वह ब्रांच है, जिसमें से सौदाओं के साथ साथ प्रकृति और नियमों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब सर यहाँ एक वर्ड आ रहा है डील्स। क्या आ रहा है? डील्स आ रहा है कि सर ये डील्स मतलब क्या होता है? तो आप डील्स मतलब सौदा है ना, कि फलाना ने फलाने चीज से सौदा किया है, ठीक है। तो डील्स मतलब ये होता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में कि यह साइंस का वह ब्रांच है जिसमें से सौदाओं के साथ साथ प्रकृति और नियमों के बारे में क्या करते हैं?
स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरह से साइंस का बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक उसी तरह से फिजिक्स का भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है जिस तरह से साइंस का बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक उसी तरह से फिजिक्स का भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। जैसे कि दो चार एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या है, डायनेमिक्स है, क्या है, डायनेमिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, यानी डायनेमिक्स फिजिक्स हो गया। फिर आपका क्या है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। फिर आपका क्लासिकल फिजिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स हो गया। इसके बाद फिर एंड एंड क्वांटम फिजिक्स, इसके बाद फिर क्या बच्चों, क्वांटम, ठीक है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ईटीसी, ईटीसी। और इस तरह से और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, लेजर है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है तो देखिए क्या है आपका, डायनेमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और क्या है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है ये डायनेमिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आपको जैसे क्लास 11th 12th में आपको नाम सुनने को मिलेगा, डायनेमिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। डायनेमिक फिजिक्स मीन्स होता है गति विज्ञान भौतिकी, क्या होता है, गति विज्ञान भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स में होता है आधुनिक भौतिकी। ये क्लासिकल फिजिक्स, ये क्वांटम फिजिक्स ग्रेजुएशन में सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम उसको यहाँ पे नजरअंदाज कर देंगे। आइए इस तरफ आपको समझाते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। सर क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो सर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है। क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो किन चीजों के बारे में बताता है, सर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है। सर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन निश्चित चीजों के बारे में बताता है। और ये जो क्वांटम फिजिक्स जो अनसर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है, अनसर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है कि अनिश्चित चीजों के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि आप रूम में हो, आप रूम में हो और आपके दोस्त आपसे पूछा कि भाई फिजिक्स का नोट्स कहाँ पे रखे हो, तो आपने बोल दिया कि फिजिक्स का नोट्स वहीं कहीं पे रखे हुए हैं। तो सर वहीं कहीं पे रखे हुए, तो ये तो निश्चित नहीं हुआ कि आप कहाँ पे रखे हो, ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। ठीक है और मान लो भाई आप अगर बोल दिए कि फिजिक्स जो रखे हुए वो देखो हम वहां पे बेड पे रखे हुए हैं, तो बेड पे ही रखे, उसका मतलब क्या, ये आपका निश्चित हो गया। ये क्या हो गया, निश्चित हो गया कि हम जो नोट्स को जो रखे हुए हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, बेड पे ही हम रखे हुए हैं। तो ये समझ में आया, निश्चित और अनिश्चित समझ में आया। क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो निश्चित चीजों के बारे में बताता है, और क्वांटम फिजिक्स जो बताता है वो अनिश्चित चीजों के बारे में बताता है। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या एक बाउंड्री वॉल है, ये क्या आपका बाउंड्री वॉल है। ठीक है ये आपका बाउंड्री वॉल हो गया। ठीक है ये मान लीजिए कि फर्स्ट बाउंड्री लेवल हो गया, ये सेकंड बाउंड्री लेवल हो गया और ये थर्ड बाउंड्री लेवल हो गया। ठीक है अब मान लीजिए कि सर कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि ये फर्स्ट बाउंड्री लेवल में है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि ये फर्स्ट बाउंड्री लेवल में है। अब इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जाना है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जाना है। और एक चीज और सर, मान लीजिए कि इस वाल का जो बाउंड्री लेवल जो है वो मान लीजिए कि V0 है। इस वाल का जो बाउंड्री लेवल जो है वो कितना है, V0 है। अब क्या है सर, इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जाना है। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी जो है वो कितना E है, भैया इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी जो है E है, और इस वाल का जो बाउंड्री लेवल वो V0 है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, पहले क्वांटम फिजिक्स बताते हैं, इसके बाद फिर क्लासिकल फिजिक्स बताएंगे। ठीक है क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी V0 से क्या है, V0 से अगर कम है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी E है, इस वाल का बाउंड्री लेवल V0 है, इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जाना है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी जो है वो मान लो कि V0 से क्या है, कम है, तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की V0 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। सर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता मतलब क्या, अनसर्टेनिटी हो गया, अनिश्चित हो गया कि भैया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है।
तो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, अनिश्चित हो गया, ठीक है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इस V नॉट से क्या अगर कम है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में नहीं जाएगा। ये क्लासिकल फिजिक्स स्पष्ट मना कर देता है कि नहीं जाएगा, कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी V नॉट से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में नहीं जाएगा, यह स्पष्ट मना कर देता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में अगर जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी जो होना चाहिए वो V नॉट से बड़ा होना चाहिए। अगर V नॉट से बड़ा रहेगा तभी ये आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये क्लासिकल फिजिक्स जो है स्पष्ट ये इस चीज बोलता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी V नॉट से अगर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में नहीं जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बाउंड्री लेवल से सेकंड बाउंड्री लेवल में जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इस V नॉट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है वो सर्टेनिटी चीजों के बारे में बतलाता है, और क्वांटम फिजिक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी चीजों के बारे में बतलाता है। सर्टेनिटी मतलब निश्चित चीजों और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित चीजों। क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो सर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है, और क्वांटम फिजिक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है। तो ये आपको हो गया फिजिक्स समझ में आ गया। फिजिक्स हम क्या बोले, सबसे पहले हम आपको सिंपल भाषाओं में आपको समझाएं कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स क्या होता है, सिंपल शब्दों में आप समझिए कि आप जो हमें देख पा रहे हैं, आप जो हमारे आवाज को जो सुन पा रहे हैं, रात दिन होना, तारों का टिमटिमाना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करना, ये सभी क्या है, फिजिक्स है। इसके बाद फिर आपको बुक के लैंग्वेज से मैं आपको समझाएं कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स जो है साइंस का वह ब्रांच है जिसमें से सदाओं के साथ साथ प्रकृति और नियमों के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जिस तरह से साइंस का बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक उसी तरह से फिजिक्स का भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि डायनेमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और इस तरह से और बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, लेजर है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल क्वांटिटी हम हर जगह इसका प्रयोग करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो जब वहां पे आगे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता कि सर फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है। तो भाई समझिए बढ़िया से, आप जब समझेंगे ही नहीं तो फिर आगे आप बताएंगे कहाँ से, है ना। तो आप बढ़िया से समझिए, सुनिए, लेक्चर को नजरअंदाज मत कीजिए, लेक्चर को तो बढ़िया से सुनना है, समझना है ना। अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो आप 2 बार को लेक्चर को देखिए, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर यहाँ बढ़िया से अगर पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको आगे हम जरा सा भी दिक्कत होने नहीं देंगे, बशर्ते आपको आराम से कंटिन्यू लेक्चर को आपको देखते रहना होगा, ठीक है। यूट्यूब पे पूरा वीडियो अपलोड रहेगा, आपको जब मर्जी रहेगा तो आप दोस्तों इस लेक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे जानेंगे हम लोग फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स तो जान लिए कि फिजिक्स कहते हैं किसको, है ना। अब हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स होता है भौतिकी राशि। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स होता है भौतिकी राशि। चलिए सर हम आपको सिंपल शब्द में समझाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको, ठीक है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं कि इस धरती के जिन जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिन जिन चीजों को हम माप सकते हैं, जिन जिन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। हम क्या बोले कि इस धरती के जिन जिन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिन जिन चीजों को हम लोग वजन कर सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, क्या सर हम इस मार्कर को मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये मार्कर आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा,
फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या सर इस मार्कर को मेजर नहीं कर सकते? मेजर कर सकते हैं सर, कि कितना इसका लेंथ, इसका लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये मार्कर आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या सर हम इस बोर्ड को हम लोग मेजर कर सकते हैं? क्या इस बोर्ड को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये बोर्ड आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। सर आप जिस रूम में बैठे हो, क्या आप उस रूम के एरिया को मेजर कर सकते हैं? क्या मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो रूम का एरिया कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या सर हम लोग अपने साइज और हाइट को मेजर कर सकते हैं? क्या मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग भी कैसा क्वांटिटी कहलाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। अरे भाई इस धरती के जिन जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, उन सभी चीजों को क्या कह देंगे? फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे। और सर जिन जिन चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उन सभी चीजों को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया, चाहत हो गया, दुश्मनी हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे भाई आप अगर किसी से प्यार करते तो कितना प्यार करती हो, ये तो आप मेजर नहीं कर सकते हो ना, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। आप अगर किसी से दुश्मनी करते हो तो कितना दुश्मनी करते हो, ये इस चीज को आप उसमें मेजर नहीं कर सकते हो, तो ये आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। आने के जिन जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, उन सभी चीजों को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और जिन जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन हो जाएगा इट इज द क्वांटिटी, इट इज द quantity which can be measured, directly or indirectly form is called physical quantity, is called physical quantity। कि यह वह क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के रूप में हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उन सभी चीजों को क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? कि यह वह क्वांटिटी है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के रूप में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जैसे आपको किया मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, फिर आपको किया एक्सेलरेशन। सभी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इन सभी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। आपका मास, तो मास को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किससे? मास को हम लोग ग्राम से, केजी से मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब मास आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो क्या आपका लेंथ, तो लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। किससे? सेंटीमीटर, मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब लेंथ आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। टाइम को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किससे? आवर से, मिनट से, सेकंड से। इसका मतलब टाइम भी आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। स्पीड को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किससे? मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब स्पीड भी आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फिर क्या है? वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। किससे? मीटर पर सेकंड से। तो ये आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। किससे? न्यूटन से, डायन से। इसका मतलब कि फोर्स भी आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं। किससे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। वर्क को भी मेजर कर सकते हैं। किससे? जूल से या तो फिर आर्ग से। इसका मतलब कि जूल भी, ये वर्क आपका कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। बात समझ में आया? कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? इस धरती के जिन जिन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उन सभी चीजों को क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे। और जिन जिन चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उन सभी चीजों को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यूनिट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
एकदम पूरा बढ़िया से एकदम सुनते जाना है, समझते जाना है ना। हाँ भाई, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आपको साथ में डिफिनेशन भी लिखाया जा रहा है, डिफिनेशन लिख करके आपको समझाया जा रहा है, तो थोड़ा सा भाई थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, है ना। सुनते जाओ, समझते जाना, तब जो आपको आगे अच्छा से समझ में आने वाला है। नहीं लेक्चर देखोगे इतना लंबा लेक्चर है, कौन देखेगा भाई, छोड़ो, भाग जाते हैं। तो लेक्चर को छोड़ने भागो मत, समझा, डरो मत, ठीक है। चलिए अगला क्या है, यूनिट्स है। यूनिट्स क्या था बच्चों, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, और उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, और उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। देखिए जैसे कि डिफिनेशन लिखाते हैं, इन ऑर्डर टू मास measure a physical quantity. In order to mass measure a physical quantity, standard of that standard is taken of that physical quantity and this standard is called unit, and this standard is called units of that physical quantity, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के द्रव्यमान को बड़े पैमाने पे मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आया। किसी फिजिकल क्वांटिटी के द्रव्यमान को बड़े पैमाने पे मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन इसका लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो, द स्टैंडर्ड is used for measuring a physical the standard is used for measuring a physical quantity is called units, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने, मापने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए क्या करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मास क्या है, मास, तो सर मास कैसा क्वांटिटी है, मास आपका कैसा क्वांटिटी है, तो मास आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी मानक को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। तो देखिए क्या है, मास है, तो मास को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं और किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो सर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। देखिए मास को मेजर करने के लिए, मास को मापने के लिए हम ग्राम और केजी, यानी ग्राम और केजी का क्या किए, प्रयोग किए।
और मास का जो यूनिट जो होता है वो ग्राम केजी होता भी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। जैसे आपका क्या है सर? लेंथ। क्या है? लेंथ। लेंथ का क्या होता है? लेंथ सेंटीमीटर क्या है? मीटर। तो लेंथ आपका कैसा क्वांटिटी? लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ आपका कैसा क्वांटिटी है? लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम क्या करते हैं? एक मानक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी मानक को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। तो सर यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ को मापने के लिए हम सेंटीमीटर और मीटर का प्रयोग किए। तो ये जो हम मानक का जो प्रयोग जो कर रहे हैं, इसी मानक को हम क्या बोलेंगे? इसी मानक को हम यूनिट्स बोलेंगे। बात समझ में आया? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। अगला जैसे मान लो कि आपका क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्या होता है? डाइन। क्या है? न्यूटन और डाइन। सर फोर्स आपका कैसा क्वांटिटी है? फोर्स आपका फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स आपका कैसा क्वांटिटी है? फोर्स आपका फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक मानक का प्रयोग किए। किसका? न्यूटन और डाइन का प्रयोग किए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आया? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आया? अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अभी क्या क्या जान लिए? हम लोग फिजिक्स जान लिए कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स जो सो सिंपल, सबसे पहले हम सिंपल भाषा में आपको समझाए फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स जो सो आप जो हमें देख पा रहे हैं, आप जो हमारे आवाज को सुन पा रहे हैं, रातों रात दिन होना, तारों का टिमटिमाना, है ना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करना, ये सभी क्या कहलाएगा? ये सभी फिजिक्स है। फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स जो या साइंस का वह ब्रांच है जिसमें से सदाओं के साथ साथ प्रकृति और नियमों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। इसके बाद फिर हम देखें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसको है? तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? कि या वह क्वांटिटी है, या वह क्वांटिटी है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के रूप में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहती है। या तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि इस धरती के जिन जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, या तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर लोग क्या पढ़े? इसके बाद फिर लोग यूनिट्स पढ़े। यूनिट्स यानी इकाई। क्या पढ़े? इकाई क्या होता है? यूनिट्स क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, एक मानक का प्रयोग करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एकदम बढ़िया से सुनते रहना है। हर चीज को आप बढ़िया से सुनते जाइए, समझते जाइए। अगर आप हर चीज को बढ़िया से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको हम दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपको आगे हम जरा से भी दिक्कत होने नहीं देंगे। बशर्ते आपको हमको शांतिपूर्वक से बढ़िया से सुनते जाना है, समझते जाना है, तब आपको जैसे आगे आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। आपको बढ़िया से सुनते जाना है, समझते जाना है, और आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहे। ऐसा नहीं कि बीच में लेक्चर देख लिए और बीच में लेक्चर देख कर भाग जाए, ऐसा मत करो। ऐसा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कंप्लीटली जो डिफाइन जो किया जाता है, वो एनयू से किया जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली जो डिफाइन जो किया जाता है, किससे किया जाता है? एनयू से किया जाता है। कहने का मतलब है, देखिए सपोज ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स, हमने माना कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको क्या बोलती है? एक्स में बोलती है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलती है? एक्स बोलती है। इसका नाम हम रखेंगे एक्स। इसको क्रॉस मत समझ लेना, ये आपका क्रॉस नहीं है, ये आपका क्या है? एक्स है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का हम नाम रखेंगे एक्स रख दिए। ठीक है। अब क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली जो डिफाइन जो किया जाता है, वो एनयू से किया जाता है। किससे किया जाता है? एनयू से। कहने का मतलब कि सर एनयू क्या है?
सर एनयू बता दीजिए, एनयू क्या है ना। तो देखिए देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कंप्लीटली जो डिफाइन जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो एनयू से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों, एनयू से किया जाता है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से कंप्लीट डिफाइन नहीं कर सकती। अगर आप चाहेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम सिर्फ और सिर्फ जैसे एन से सिर्फ कंप्लीट डिफाइन कर लें, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही कंप्लीट डिफाइन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ यूनिट से ही हम कंप्लीट डिफाइन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब कि एन के जगह पे कोई नंबर रहेगा, एन के जगह पे कोई नंबर रहेगा, 2 4 5 8 10 20 50 100 इस तरह से कोई नंबर होगा। और यू मतलब यूनिट, यहाँ पे उसी का यूनिट होगा, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा। अभी एग्जांपल लेंगे समझ आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कंप्लीट जो डिफाइन जो किया जाता है वो एनयू से किया जाता है। से मेरे कहने का मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें 2, क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, तो क्या सर ये 2 लिख देने से आप बता देंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। ये सिर्फ 2 लिख देने से आप नहीं बता पाएंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है, कि ये मास का बात हो रहा है, कि लेंथ का बात हो रहा है, कि टाइम का बात हो रहा है, कि फोर्स का बात हो रहा है, कि टेम्परेचर का बात हो रहा है, ये आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन बच्चों जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 kg, जैसे आप 2 kg देखेंगे, यानी कि जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ अब जैसे यूनिट को देखेंगे, तैसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, ये मास का बात हो रहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर आप यूनिट को भी देख लेंगे, तब यहां से आपको क्या होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तब आपको क्या होगा, तब क्या होगा, तब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। कब, जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ जब आप यूनिट को देख लेंगे तब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, और तब आपको पता चल पाएगा कि ये जो बात जो हो रहा है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है। जैसे कि बच्चों अगर मैं लिख दूं 5, तो क्या सिर्फ ये 5 लिख देने से आप बता देंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है। लेकिन जैसे मैं लिख दूं 5 मीटर, जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट को देख लेंगे, तैसे आपको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तैसे आपको पता चल जाएगा कि भैया कि जो बात जो हो रहा है वो लेंथ का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? लेंथ का बात हो रहा है। अब जैसे कि बच्चों मैं लिख दूं 10, तो क्या ये 10 लिख देने से आप बता देंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं 10 न्यूटन, क्या लिख दूं, 10 न्यूटन, जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ जैसे आप यूनिट को देखेंगे, तैसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, तो ये फोर्स का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फोर्स का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आप यूनिट को भी देख रहे हैं, और जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट को देखेंगे, जैसे आपको तुरंत वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है, फोर्स का ही बात हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट का भी प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से कंप्लीट डिफाइन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ यूनिट से कंप्लीट डिफाइन कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपके घर वाले आपको 1 बोरी चावल दे दिया है, और आपके घर वाले बोला कि जाओ किसी बनिया की दुकान से इसको तोल करके ले आओ, वजन करके ले आओ कि कितना केजी है ना। आप जाएंगे, वजन करके वापस घर आएंगे, आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि बताओ कि वो चावल कितना केजी था। आप अपने घर आएंगे, अपने घर वाले से बोलेंगे कि चावल जो था वो 20 था। तो क्या सर 20 बोल देने से आपके घर वाले समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। भाई 20 था तो 20 क्या था? 20 ग्राम था, 20 केजी था, 20 क्विंटल था, 20 टन था, क्या था? आपको बताना होगा। या तो फिर बच्चों मान लो कि आप किसी बनिया की दुकान गए, वहां पे जाकर आप राशन दुकान गए, आप वहां जाकर बोल रहे हैं कि हमको चावल दीजिए केजी, हमको चावल दीजिए
केजी। तो क्या चावल दीजिए केजी, तो सिर्फ केजी बोल देने से वो दुकानदार आपको चावल दे देगा? नहीं देगा सर। जब तक भाई आपको चावल चाहिए तो कितना चावल चाहिए, 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, कितना चाहिए ये तो आपको बताना पड़ेगा। आने की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को ना तो आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से कंप्लीट डिफाइन कर पाओगे, और ना ही तो आप जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन कर पाओगे। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको यूनिट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम लोग भी क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम जाने, फिजिक्स होता है क्या। तो फिजिक्स हम क्या बोले कि जो आप हमें देख पा रहे हैं, आप जो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, रात दिन होना, तारों का टिमटिमाना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करना, ये सभी क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। इसके बाद फिर हम बुक के लैंग्वेज से हम आपको समझाएं कि फिजिक्स क्या होता है। तो यह साइंस का वह ब्रांच होता है जिसमें से स्वभावों के साथ साथ प्रकृति और नियमों के बारे में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद फिर हम क्या पढ़े, इसके फिर आपको यह बताया गया कि जिस तरह से साइंस में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक उसी तरह से फिजिक्स का भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, और 2-4 को ब्रांचेज आपको बताया गया, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, डायनेमिक फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज है। लेजर है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है सर, डायनेमिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जो है आपको क्लास 11 और 12 में आपको सुनने को मिलेगा। ये जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स जो है ये आपको हायर क्लास में आपको सुनने को मिलेगा। हायर क्लास में सुनने को मिलेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको हमको नेगलेक्ट कर दिए, नजरअंदाज कर दिए, ऐसा नहीं। उसको बताया गया कि आखिर क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है, क्वांटम फिजिक्स होता क्या है, ये आपको बताया गया। क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो किन चीजों के बारे में बताता है, तो क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो सर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है, यानी कि निश्चित चीजों के बारे में बताता है। और क्वांटम फिजिक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है, अनसर्टेनिटी चीजों के बारे में बताता है, यानी कि अनिश्चित चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे बच्चों जब रॉकेट वगैरह जब फर्स्ट बार जब लॉन्च जब होता है तो साइंटिस्ट लोग जो पता करता है कि हमारा रॉकेट इतना दिन के बाद वहां रहेगा, उतना दिन के बाद वहां रहेगा, और इतना दिन के बाद वापस से पृथ्वी पे लैंड करेगी, तो ये साइंटिस्ट लोग जो पता जो करता है वो क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से ही पता करता है। इसके माध्यम से पता करता है, क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से पता करता है। जैसे हाल में भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने जो पहले बताया था कि हमारा रॉकेट जो 40 दिन 42 दिन के बाद हमारा रॉकेट जो चंद्रमा पे जो पहुंचेगी और 7-8 दिन उसके चारों तरफ भ्रमण करेगी, फिर इतना दिन के बाद फिर वो चंद्रयान 3 से वापस पृथ्वी पे लैंड करेगी, वापस आएगी। तो साइंटिस्ट लोग ये सब जो पहले बताता है वो क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से ही बताता है। और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स अनिश्चित चीजों के बारे में बताता है। जैसे कि देखना चाहते देखिए, देख लीजिए इसका भी। जैसे मान लो कि क्या एक वेव का पैकेट है, एक क्या है, ये आपका वेव का पैकेट है, ये क्या है बच्चों, ये आपका वेव का पैकेट है। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि इस वेव के अंदर, इस वेव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वेव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है ये पता नहीं है। सर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट कहां पे है ये पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनसर्टेनिटी तो ही हो गया ना, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित तो ही हुआ ना सर। तो क्वांटम फिजिक्स जो बताता है वो अनिश्चित चीजों के बारे में बताता है, और क्लासिकल फिजिक्स जो बताता है वो निश्चित चीजों के बारे में बताता है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल शब्दों में आपको समझाया गया कि इस धरती के जिन जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जिन जिन चीजों को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सारे चीजों को क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और जिन जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, जिन जिन चीजों को हम तोल नहीं सकते हैं, उन चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल दिया गया फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े? यूनिट्स पढ़े।
यूनिट्स क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम एक मानक का प्रयोग करते हैं और उसी मानक को क्या कहते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बताया गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कंप्लीट जो डिफाइन जो किया जाता है वो एनयू से किया जाता है। किससे किया जाता है, एनयू से किया जाता है। एन क्या है, तो एन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू क्या है, तो यू आपका यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यानी कि एन की जगह पे कुछ नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में नंबर रहेगा, 2 4 5 8 10 20 50 100 इस तरह से कुछ नंबर रहेगा। यू यानी कि यूनिट, यूनिट मतलब उसी यहाँ पे उसी का यूनिट लिखाया जाएगा जो यहाँ पे आपका फिजिकल क्वांटिटी रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या था, मास था, तो मास के साथ यहाँ मास था, तो एन के जगह पे आपका 2 था और यू के जगह पे क्या होगा, केजी हो गया, तो यहाँ पे वही यूनिट लिखाया जाएगा जो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मास रहेगा। बात समझे, चलिए ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय। अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, है ना। देखिए आप लोग लाइक कमेंट करने में आपका सब आप लोग बड़ा कंजूसी करते हैं, है ना। लाइक कमेंट करने में कोई पैसा लगता नहीं है, तो भाई लाइक कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है कि आप एक छोटा सा लाइक कमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए, है ना। हम दोस्तों इतना जो मेहनत जो करते हैं वो आपके सिर्फ एक छोटा सा लाइक और कमेंट के चलते इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग जो जरूर हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग जो सो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। और वीडियो को जो सो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, है ना, कि हम वीडियो जो सो लेक्चर जो आपको कैसा लगा नहीं लगा, आप लोग सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका एक लाइक कमेंट से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि इस तरह से हम क्या कर सके, आप लोगों के पास इस तरह से वीडियो हम रेगुलर लाते रहे, है ना। और अगर जो भी लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो वो लोग सो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोग तक सबसे पहले तक पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय।